तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हमारा चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो भैया राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न हुआ भारत देश के अंदर। तो अभी तक हम लोगों ने यूरोप के अंदर तो देख ही लिया था कि कैसे कैसे राष्ट्रवाद की उदय हुई थी, उसके बारे में तो बहुत कुछ डिस्कस किया था। पर जो नेशनलिज्म यूरोप का था और जो इंडिया का था, बहुत की डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करें कि यूनाइटेडनेस की फीलिंग से भैया, या फिर अलग अलग चीज़ों की फीलिंग से नहीं आया था। यहाँ पे जो नेशनलिज्म था वो आया था भैया किसकी वजह से, इंपीरियलिज्म की वजह से। इंपीरियलिज्म की वजह से क्यों आया था, क्योंकि भैया इंडिया को बना के रखा था ब्रिटिशर्स ने ऐसा कॉलोनी, यानी कि माल देने वाली मुर्गी बना के रखा था। जब जब माल चाहिए दो तमाचे मारो और माल निकाल लो। ना ही हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से रिश्ता था, ना ही हमारा वर्ल्ड वॉर सेकंड से रिश्ता था। जबरदस्ती घुसा दिया, जबरदस्ती इंडियन सोल्जर्स को मारा गया। तो भैया परेशान हो गए थे लोग। तो भैया जो नेशनलिज्म है इंडिया के अंदर, वो भैया कनेक्टेड है किससे, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से कनेक्टेड है। यानी कि सब लोग कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से परेशान हो गए थे। अंग्रेजों को कुछ नहीं था, केवल उन्हें केवल यूज करना था इंडियंस को। तो वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते थे इंडियंस को। क्या करते थे, जो वो अलग अलग तरीके से इंडियंस को यूज करना जानते थे, कि एक नहीं तो दूसरा तरीका ढूंढ ही लेते थे वो लोग। नहीं तो इकोनॉमिकली, नहीं तो पॉलिटिकली, नहीं तो एग्रीकल्चरली, कहीं ना कहीं अपनी उंगली घुसाई देते थे। इसकी वजह से उसके रेजिस्टेंस में इंडिया में काफी ज्यादा हेट्रेड पैदा होने लगी, अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग क्लास ऑफ सोसाइटी के अंदर। तो एज अ रिजल्ट हमने क्या देखा कि भैया सबने देखा कि हाँ, हमारी प्रॉब्लम सबकी एक ही है कि जो भैया कॉलोनियल रूल है ये तो हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है। इवन की अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिकली, हमें पता चला था कैसे कि भैया जो अंग्रेज हैं वो हमें लूट रहे हैं। तो दादा भाई नारोजी ने एक थ्योरी ऑफ ड्रेन थ्योरी दी थी उन्होंने। तो उसमें उन्होंने बताया कि कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट हमें पता चला कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव नेचर का है, और अलग अलग सेक्शन के लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे उनके कॉलोनियल रूल से। तो जो कहने जो हम लोग बात कर रहे थे, कैसे जो नेशनलिज्म है वो एंटी कॉलोनियल रूल से, मतलब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। तो डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस देयर स्ट्रगल विद द कॉलोनियलिज्म। तो भैया जो स्ट्रगल्स का सामना कर रहे थे, जो हम लोग बात करें इंडियंस, तो स्ट्रगल करते करते ये समझ में आया भैया हम लोग तो सब एक ही आदमी से परेशान हो रहे हैं, तो क्यों ना साथ में खड़े हो जाएं। तो एज अ रिजल्ट हमें देखने को मिलता है क्या, नेशनलिज्म देखने को मिलता है, उत्पन्न होता है। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली। तो हर ग्रुप के लिए, जो हर एक सेक्शन के लिए, जो जो भैया हम लोग बात करें कॉलोनिज्म था, वो अलग तरीके से परसीव करते थे। जैसे कि हम लोग बात करें जो जमींदार थे, वो ये चाहते थे कि भैया उनको टैक्स ना देना पड़े, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो चाहते थे कि ये फ्रीडम नहीं दे रहे हैं हमें, अपना ही व्यापार कर रहे हैं। जो गरीब लोग थे, जो आर्टिशियन थे, तो उन लोगों को भैया कोई सपोर्ट कर ही नहीं रहा था, क्योंकि पहले के समय पर राजा महाराजा उन्हें सपोर्ट भी करते थे। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि जो अंग्रेज हैं वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और हमारी जो इंडिजिनस कल्चर है उसको निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से भैया जो रिलीजियस वर्क था, तो वो और ज़्यादा परेशान था कि जी अपने भैया जो पादरियों को भेजते हैं यहाँ पे और कन्वर्जन करवाते हैं इंडिया के अंदर। तो अब इससे लोग हर तरीके से कॉलोनिज्म से परेशान थे, अलग अलग तरीके से परेशान थे, और उनका एक्सपीरियंस सेम नहीं था सबका। मतलब जो वे ऑफ थिंकिंग थी सबकी अलग अलग थी, अलग अलग तरीके से एक्सप्लोइट कर रहे थे, क्योंकि देयर नोशन ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम। तो उनके लिए आज़ादी का मतलब जो था वो सबके लिए एक जैसा नहीं था, सबके लिए भिन्न भिन्न भांति की आज़ादी की डेफिनेशन थी कि हमें ऐसे करके आज़ादी मिलनी चाहिए, हमें वैसे करके आज़ादी मिलनी चाहिए। तो ये सारा सीन हमें देखने को मिलता है। क्लियर।